मुट्ठी मिट्टी देने के दुआए जनाजा आज तक याद नहीं। आप घर में दिन रात मोबाइल देखते हो, यूट्यूब देखते हो, फेसबुक देखते हो, भाई यूट्यूब में बहुत कुछ है, यूट्यूब चलाते हो, खाली कर देना अत्तहिया देखना, उसमें आ जाएगा दुआए जनाजा आ जाएगा, दुरूद शरीफ आ जाएगा, बजते रहेगा, कान के पास रख के सो जाना। 2-4 दिन, 2-5 दिन, 8 दिन, महीना दिन, 15 दिन सुनो, तहियात याद हो जाएगा। 20 दिन सुनो, दुरूद शरीफ आ जाएगा। वो पढ़ेगा, तुम भी पढ़ते रहना, मुंह लगा लगा के देखते रहिएगा, ऐसे तक हस्बितिया याद हो जाएगा। तो कभी पढ़ेगा तब ना। यहाँ तो बेटा मोबाइल में भोजपुरी गाना सुनता है, आरा हिले छपरा हिले, मतलब पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा, घबराओ मत बेटा, जितना हिलना हिल लो, पता चलेगा। इन बेटों को कहो ये गाने पे फोकस ना करे, ना के मुस्तफा पढ़े, और जब गली में चले दुनिया कहे दे वो आशिके मुस्तफा है। चला आजकल कम तकरीर हुई, कितना दिया बेटा? 50 टका ठीक है, जो है वो माशाअल्लाह। मुसलमानों देखिएगा ये लोग मौलाना को मिला कर के पैसा नहीं देता, 150-100 3 दिन के बाद वहां से याद है, भूले नहीं, फातिहा करने बुलाएगा घर, 5 टका 10 टका। एगो इमाम घर में लाया, घर घुसा, देखा बड़का गेट है, मार्बल टाइल्स है, पैसा जरूर देगा, फातिहा पढ़ने लगा, घर घुसा, देखा लड्डू रखल है, अगरबत्ती जला के खड़ा, एगो 5 टका सिक्का बगल में पड़ा, इमाम का पारा गौर, इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूल। घर वाला बोला मौलाना साहब, बोली जल्दी फातिहा हो गया, क्या बात है? इमाम साहब ने कहा 5 मिनट का रात भर बैठे रहे, क्या करें? 5 टका देगा, फातिहा नहीं देता। क्या बात करते हैं? शादी ब्याह में ये पटाखा 10,000 का फोड़ देगी, 15,000 का डीजे बजा देगा, 35 को गाड़ी करता है, 35 गाड़ी स्कॉर्पियो S5, और दुल्हा अरे बाप, जो जिंदगी में पेशाब करके कभी पानी नहीं लिया है, वो शादी के दिन शिरवानी मुजफ्फरपुर से मंगाया। अरे बाप, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो शिरवानी पगड़ी, वो फूल माला, लगता है दुल्हा नहीं तजिया उठा लाया। अरे इतना इतर लगा के दुल्हा ले गया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। और जब इमाम साहब रजिस्टर लेके आया है तो दुल्हा को बोलता है बेटा ठीक से बैठो बाबू, कलमा पढ़ो, सुन्नते मुस्तफा अदा करने आए हो, आज तुम्हारी शादी है, निकाह होने जा रहा है, तहियात की तरफ बैठ जाओ, पढ़ो बेटा ला इलाहा तेरा बेटा कलमा। ठीक से बैठो, ला 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 क्या करता, ठीक से बैठ, बोल हजरत थोड़ा आहिस्ते पढ़ाइए, जुबान नहीं उलटती है। इमाम साहब ने कहा था बेटा पढ़ो आहिस्ते, पढ़ो बेटा यू हुई, बोल हुई हुई। तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके, मुहर्रम के मौके पे रात में ढोलक में नाचने वालों, डीजे में डांस करने वालों, मुहर्रम के मौके पे या हुसैन कहने वालों, अरे तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सका, वो हुसैन का बेटा था, मैदान करबला था, चारों तरफ दुश्मन था, परदेश वतन था, जमीन गर्म था, 3 दिन का भूखा प्यासा, कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, नमाज भी पढ़ा, नमाज सजदा भी किया, सजदा बचाया, घोड़े पे चढ़ा तो शरीयत बचाया, आगे बढ़ा तो सजदा बचाया, गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ। माशाअल्लाह, हमने तो माँ के दूध का हक यूं अदा किया, हमने तो माँ के दूध का हक यूं अदा किया, दीने नबी पर खून का दरिया बहा दिया, और नाना तुम्हारे वादे की तकमील के लिए बेटा भतीजा भाई और कुंबा लुटा था। अरे भैया जब मैं जवान था तो 2-2.5 घंटा बोल लेता था, अब मैं जवान नहीं हूँ। ये सब खाम ख्याली जहन से निकाल दीजिए। ये जो जीट जाट देखते हैं ना, ये जान के धक में अंदर से खत्म। अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है जो चल रहे हैं। 50+ उम्र, अल्लाह व रसूल की जिक्र करते हैं, इसलिए मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, हर कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता।
यही तकरीर कर दिए थे कटिहार में, 3 गो बुढ़ा उससे फट से खड़ा। हम बोले बैठिए चावल का हाल बैठबो जन्नत जेबन करो बैठी की हो तो काम करते हम बोले बैठिए चाचा मन ना झारखंडी बाबा जब जन्नते नहीं जाएंगे तो काहे बैठेंगे। आप बोले कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। हम बोले हाँ चाचा लिख के देते कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। वो बूढ़ा करते मौलाना लोग कौन बोला यार, सही बात है कोई बूढ़ा जन्नत जाएगा। इसलिए जो जन्नती होंगे हिसाब वो किताब होगा, वो दफ्तर नामा अमाल खुलेगा, जन्नती जन्नत की तरफ जहन्नमी जहन्नम की तरफ, तो जन्नतियों पर रब का मोहर लगेगा और सभी जवान होंगे और जवानी में सभी जन्नत जाएंगे। जवानी नमाज पढ़ो, जवानी इबादत कर। मेरी माँ बहने तू शोहर से मोहब्बत कर, शोहर के से मोहब्बत करो, उनकी जिंदगी को, उनके बाल बच्चों को, उनके घर मकान को अपना समझो और शोहर की रजा में रब की रजा है। मैंने जिस आयत को पढ़ा था निगाहे वली में वो तासीर से वली के दरबार में जाना तो अरे बेटा बेटी देने का काम अल्लाह का है, इनका काम है, लेकिन वसीला अल्लाह वाला है। हम लोग कब्रों को पूजा नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं, कुछ मौलवी लोग, कुछ टोपी वाले, कुछ अकीदे वाले कहता है कि सुन्नी बरेली वाले मसलक आलायत वाले कब्रों को पूजते हैं। नहीं, हम लोग पूजने वालों में से नहीं है। आका फरमाते हैं मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। हम बुजुर्गों कब्रों की जियारत के लिए जाते हैं, इबादत और है जियारत और है। हम कब्रों में सजदा नहीं करते, कब्रों में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। हम सजदा नहीं करते। अब वो कोई जाहिल होगा, अनपढ़ होगा, शराबी होगा, जाके मजार में माथा पटकेगा, वो अलग मसला है। लेकिन मसला के आला हजरत कभी उठा के देखो, हम ना कब्रों को पूछते हैं, ना कब्रों को हम लोग चूमते हैं, ना कब्रों को हम लोग सजदा करते हैं। बस अगर बुजुर्गों की कब्रों को अगर तबरुकन के तौर पर आपने अगर उसके छू को लिया तो कोई हर्ज नहीं, और लेकिन हम मजारों में सजदा नहीं करते। लोग मुझको आरोप देता है, बस अल्लाह के वली के दरबार पे दिल से जाना, हम गुनाहगार हैं, ये नेककार है, हम खताकार हैं, ये नेक बंदा है, उन्हीं के बारगाह से वसीला लेते हैं। ए मौला, ए परवरदिगार, बेटा बेटी देना तेरा काम है, शफा देना ये तेरा काम है, लेकिन वसीला ये अल्लाह वाला। एक आदमी बड़ी गरीब था, इतना गरीब था कि तांगा गाड़ी, जानते हैं घोड़ा गाड़ी, जैसे समस्तीपुर रेलवे स्टेशन में वो तांगा गाड़ी चलाता था, इसी तरह कोई स्टेशन था, चला रहा था। लोग उतरता था, कहां से आ रहे हैं भैया? अजमेर शरीफ से आ रहे हैं। ये गरीब सोचता है अल्लाह इसके पास पैसा था, अजमेर चला गया। सवारी सवार होके जाता, कहां जा रहे हैं भैया? अजमेर शरीफ जा रहे हैं। सवारी को छोड़ता, वो कहता अजमेर जा रहे हैं। सवारी को उठाता, ट्रेन से उतरता, अजमेर से आ रहे हैं। ये गरीब सोचता है अल्लाह हम कब अजमेर जाएंगे, हम कब जाएंगे? ये सोचते सोचते एक दिन बीवी को कहा सुनिए हम अजमेर जाना चाहते हैं। बीवी बोली सुनिए तुम अजमेर जाओगे, तांगा गाड़ी कौन चलाएगा? अजमेर जाओगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका खाना पीना जुगाड़ कौन करेगा? ये आटा राशन कौन लाएगा? खबरदार, ये अजमेर जाने वाला भाषा बदल, अजमेर जाना बंद कर। बीवी थोड़ी तेज थी, शोहर सिला से पटा, डर गया, तांगा गाड़ी लेके घर से चल। फिर स्टेशन पहुंचा, फिर सवारी उतरा, फिर गाड़ी में चढ़ा। कहां से भाई साहब? अजमेर शरीफ से। कहां जा रहे हैं भाई साहब? अजमेर शरीफ जा रहे हैं। ये दिल गरीब सोचता या अल्लाह लोग आ रहा, गौर से सुनिएगा, आ रहा है, जा रहा है, हम कब जाएंगे? फिर घर में आके बीबी को कहा सुनो ने, सब लोग अजमेर आना जाना करता है, हम भी अजमेर जाना चाहते हैं। बीवी बोली फिर वही अजमेर का भाषा रट लगाया, खबरदार अजमेर जहन से निकाल दीजिए, तांगा गाड़ी चलाइए, बाल बच्चे छोटे छोटे खाएंगे क्या? बीवी फिर डांट दी, शोहर सिरा से पटा, फिर तांगा लेके चल दिया। एक दिन शोहर रास्ते में प्लान बनाया कि जब बीवी पूछते हैं तब वो कहती मत जा अजमेर। अब बीवी पूछना गछना कौन, हिम्मत जुटाया, अब तांगा गाड़ी बाजार में बेच दी। रहे गाड़ी तांगा ना बजे बांस, चलो खत्म। गाड़ी बेच के घर आया, बीवी बोली तांगा गाड़ी कहाँ है? शोहर ने कहा बेच दिए, अजमेर जाए। जब शोहर गरम तो बीवी नरम। आजकल ऐसा होता है ना, आप घर में जाइए, अगर बीवी नरम,
आप है गरम तो बीवी नरम, अगर बीवी नरम तो शोहर गरम। ये तो दस्तूर दुनिया है। ये वो गांव में नहीं देखते सुना था, एगो शोहर था बड़ी कड़क था, जब भी घर घुसता बीवी डांट देता है, जल्दी नाश्ता पकाओ वरना, चाय बनाओ वरना, पानी लाओ वरना। वरना वरना सुन सुन के बीवी सूख गई। या अल्लाह, वरना क्या करेगा, वरना क्या करेगा, फट से काम कर देती। एक दिन बाहर निकली चापाकल पानी लाने, मोहल्ले की दूसरी लड़की से औरत से मुलाकात हुई। कहा हाँ दीदी आप बड़ी सूख गए हैं, क्या बात है? वो औरतिया बोली क्या करे रे, उसका पापा बड़ी डांट डपट करता है, अभी ठंडा महीना है, कहता जल्दी पानी गर्म करो नहा के समस्तीपुर जाएंगे वरना हम डर से लाके पानी दे रहे हैं। औरतिया सिखाई सुनो, अब तुम वरना वरना डरते हो, आज से कहना तू वरना क्या कर लोगे। हाँ बीवी चापाकल से पानी लेके घर घुसी, शोहर का जल्दी पानी गर्म करो नहा के बाजार जाएंगे वरना। बीवी बाल्टी रख दी, कहा वरना क्या कर लोगे, शोहर ने कहा वरना ठंडा पानी में नहा लो। तो बीवी गरम तो शोहर नरम, ये दस्तूर है। इसी तरह वो बीवी डांट देती, तंगा गाड़ी चला लेता। एक दिन तंगा गाड़ी बेच दिया, पलान बनाया, कपड़ा लता लिया, झोला बैग में डाला, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, अल्लाह 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 कहते सीधे अजमेर के धरती पहुंचा। अब जहां पहुंच गया अजमेर में, एक दिन रहा, 2 दिन रहा, 5 दिन रहा, 10 दिन रहा, 20 दिन रहा, 25 दिन रहा, 30 दिन रहा, 35 दिन रहा, 40 दिन जिस दिन हुआ, अब वो गरीब को ख्याल आया, मौला परवरदिगार मैं तो बच्चा था घर में छोड़ के आया, तंगा गाड़ी बेच के आया, यहाँ से जाएंगे कमाएंगे कैसे, छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के आए हैं, तंगा गाड़ी जिससे कमाते थे वही बेच के आए हैं, अब क्या करे। सोचते सोचते रोने लगा, दिल से गरीब नवाज को पुकारने लगा, या बाबा गरीब नवाज तंगा बेच के आया, बच्चा छोड़ के आया, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में जाएंगे कैसे कमाएंगे, ए बाबा करम कर, ए बाबा रहम कर। जब दिल से रोया है तो शायर कहता है, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत है परवाज मगर रखती। बेच के गया, दिल से गरीब नवाज को रो रो के पुकारा, जो ही दिल से रोया गरीब नवाज का जलवा सामने आया। कहे सुभान अल्लाह। काहे दीवाना मत घबराना, आंसू मत बहा, घर चला जा, जाके नमाज पढ़ना, 5 वक्त नमाज पढ़ना, सुन्नत पे अमल करना, लेकिन सुन याद रखना फजर की नमाज पढ़ना, और जो माथा सर के नीचे तकिया लेके सोएगा उसी तकिया को नमाज के बाद पलट के देखना। दिन भर का खर्चा जितना घर में होता है वहां से वो रकम मिल जाएगी, लेकिन ये राज की बात है तुम्हारे मेरे बीच में, दूसरे को मत बताना वरना ये बंद हो जाएगा। ये मेरे और तेरे बीच की बात है, ये मेरे गुलाम चला जा। अब गरीब नवाज के दरबार से वो आदमी घर आ गया, 5 वक्त नमाज पढ़ने लगा, सर पे टोपी चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह बगल में मुसल्ला, अल्लाह 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 अल्लाह, मस्जिद जाता घर आता, सर पे टोपी। अब एक दिन बीत गया, फजर के नमाज पढ़ के अपने खाटी में चारपाई में अपने बिस्तर पे सोए बैठे थे, बीबी आई का सुनो तंगा गाड़ी बेच के अजमेर से आके खाली तस्बीह पढ़ रहे हो, लाओ पैसा कौड़ी लाओ, खर्चा पानी राशन पानी लाएंगे। शोहर ने तकिए के नीचे हाथ डाला, रकम निकाला, बीबी हाथ में दे दिया। बीबी सोच ली तंगा गाड़ी पेशवा बचा है, फुटानी 2 दिन दिखा लो तब पता चलेगा। दूसरे दिन फिर बीबी आई, नमाज पढ़ के बैठा था, फिर का खर्चा ला, तंगा गाड़ी बेच के बड़ी अजमेर अजमेर करता था, अजमेर गया क्या फायदा हुआ, ला खर्चा ला। शोहर फिर तकिया के नीचे हाथ डाला, दिन भर का रकम बीवी के हाथ में दे दिया। बीवी सोची हाँ थोड़ा बहुत लास्ट पैसा बचा है, 2 दिन के बाद देखेंगे। तीसरे दिन भी दे दिया, चौथे दिन भी खर्चा दे दिया। अब बीवी माथा टनकने लगा, अब कैसे, ये लगता है दिन भर टोपी पहन के घूमता है, रात में 2 नंबरी धंधा करता है, और ना पैसा कहाँ पाता है, तकिया नीचे हाथ डाल के दे देता है। पहले तंगा गाड़ी चलाता था, अब इतना नहीं देता था, ये जब से अजमेर से आया है खाली मस्जिद और घर करता है, ये पैसा आता कहाँ से रुपया टका। एक दिन बीवी आई का सुनिए, आज तकिया पलटना बंद, आज तकिया
पलटना बंद। कहा क्यों? कहा आज घर में चूल्हा जलना बंद, खाना पकना बंद। कहा क्यों? कहा ई रकम, ई पैसा, ई रुपया टका कौड़ी कहाँ से आता है? ई पहले कहना होगा वरना खाना पकना बंद। शोहर ने कहा बीवी इस सब चक्कर में मत पड़ो, जो हो रहा है होने दो, जो आ रहा है आने दो, ये सब राजनीति, ये सब अंदर की बात में मत फंसो। कहा नहीं, तुम रात में चोरी करता, दिन भर मस्जिद जाता, ये कहना होगा पैसा आता कहाँ से? बीवी नहीं मानी। कहा नहीं कहोगे तो खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद। शोहर ने कहा बीवी अगर हम कह दें तो उधर से आना बंद। कहा क्या? कहा ये गरीब नवाज की करामत थी, राज की बात थी, तुम नहीं मानी, कह दिए, अब कल देखो क्या होगा। चौथे दिन बीवी फजर के बाद गई, का खर्चा लाइए। शोहर ने हाथ डाला, कहा के बंद करा के खर्चा मांगने आई हो? हमने कहा था मत पूछना, तुम जिद में आ गई, पूछ लिया, हम कह दिए बंद हो गया। बीवी कहीं गलती हो गई, माफ कीजिए नो, दोबारा जाइए चालू करवाइए। कहीं वृद्धा पेंशन है क्या? जिला समिति मुखिया है कारे, ये तुम बोला सिस्टम सोचा है का कि बंद करा के चालू करा के वृद्धा पेंशन है? का गलती हो गई, अब नहीं टोकेंगे, नहीं कहेंगे जाइए। वो दीवाना उठा, फिर अजमेर किया, 40 दिन रहा, आंसू बहाया, या बाबा छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए हैं, तंगा गाड़ी बेच के आए थे, बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं, जो रकम जाती थी ना बाबा वो बंद हो गया। नहीं मानी बीवी, कह दिए खत्म हो गया। बाबा करम कर दीजिए, अब रहम कर दीजिए, अब नहीं कहेंगे। दिल से वो बंदा रोने लगा, तो दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। फिर दोबारा गरीब नवाज का जलवा सामने आया, कहे सुभान।